श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। आचाम्रग्रतम कृत्वा वागितम स बंधुभियम दद्दापर्ते चरोम शेषम सुप्रजस्तम सुशोभोगम। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृतामृषित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। एतच्चिरित्वा विधवदव्रतम विभो सबीर्प्रीतार्थम लभते पपानिहिम स्त्री तेवातस्ताय लभेत सौभागम श्रियम प्रजाम जीवपतियम जशोम गृहम। परिशिक्षित सन, भगवान के इस पुंसवन व्रत को जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे ही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। कन्या चे विंदेत समग्र लक्षणम वरम तव वीरा हतकलिबीषा गतियम मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी सुदुर्भुगा सुभुगा सुरूपमग्रहम। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है, जिसके वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूप को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिया शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। विनदेद विरूपा विरुजा विमुच्यते ये अमायि विंद्रय कल्पदेहम एतपठन्न भूवदय च कर्म प्रपंत तंत तृप्तियम पितृदेवतानम तुष्टाम प्रचंतीम समस्त कामान होम वसाने हुतभृक हरिश्चरेच्चे राजन्न मन मरुताम जन्म पुण्यम दिते वृतम चाभीतम महत्ते। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता सन भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परिशिक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाख्याम अष्टादश शास्त्र्याम पारमहंस्याम सहितायाम षष्ठ सकंदे पुंसवन व्रत कथनम नाम कोनविंशोऽध्यायम् इति षष्ठम सकंदम समाप्तम। हरि ओम तत्सत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम सकंद अथ प्रथमोऽध्यायम्। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजोवाच समम प्रियम सुद्ब्रह्मान् भूतनाम सन भगवान स्वयं इंद्रियास्य अर्थ कथम देतानवधि दुष्यमो यथा। राजा परीक्षित ने पूछा, सन भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुखद है। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। न हर्ष्यार्थम असुरगण्यम साक्षन्यम शेषात्मनम नेवासुरे भय विद्वेषो नोरोदगशा गुणस्य ही। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप है, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। इति नमम सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशयम सुमारत सद्भवांश मुहूर्ति सन। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, हमारे चित्त में सन भगवान के समतत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री शुकवाच साधु पृष्ठम महाराज हरिचरितमद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, सन भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से सन भगवान की भक्ति बढ़ती है। गीयते परमम पुण्यम ऋषि नारदादिभियम नत्वा कृष्णाय मुन्ने कथा शिष्य हरे कथाम। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारदादि
आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता सन श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। निर्गुणी हजोर वक्तो भगवान प्रकृतिम परम स्वमा गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतम। वास्तव में सन भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे है। ऐसा होने पर भी अपने माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वम